ये है खोया कुल्फ़ी। कौन कौन खाएगा मेरे साथ अल-फज़ल की खोया कुल्फ़ी। बहुत टेस्टी होती है। और ये मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम दोनों जो है वो खोया कुल्फ़ी लेने गए थे और हमने सोचा कि गर्मियों के मौसम में जो है वो कुल्फ़ी से एंजॉय करते हैं। और ये देखें, ये हम घर आके कुल्फ़ी खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और ये मॉर्निंग में जो कोयल की आवाज़ ऐसे आ रही हो तो बहुत मज़ा आता है, दिन आपका बहुत अच्छा गुज़रता है। पर आज मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो रात में जो है वो रहीम यार ख़ान चले गए तो मैं अकेली थी, तो इस वजह से थोड़ी सी सैड भी हूँ। तो मैंने सोचा चलें फिर सुबह सुबह जो है वो इस व्लॉग को जो है वो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये लास्ट नाइट से जो है वो चल रहा था। आपको पता होगा हम जो है वो खोया कुल्फ़ी लेने गए थे, तो उसके बाद जो है मैंने व्लॉग को कंटिन्यू ही नहीं किया। तो चलें करते हैं। ये सुबह मॉर्निंग जो है वो मॉर्निंग रूटीन होती ही यही है कि सुबह सफाइयाँ कर लो और डस्टिंग कर लो। तो मेरी तो खैर यही रूटीन है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं नाश्ता जो है वो बाद में करती हूँ। सुबह उठते ही मेरा पहला काम होता है कि मेरा घर जो है वो क्लीन हो बिल्कुल। तो ये जो है वो अभी पहले सबसे पहले जो है वो हम बेड बनाएंगे, लेकिन उससे पहले भी ये अंधेरा हो रहा था तो मैंने सोचा कि कर्टन जो है वो आगे से हटा दूँ और ताकि वो रोशनी अंदर आए। तो इस वजह से जो है वो मैंने कर्टन हटा दिए और अब जो है वो हम करते हैं काम और सफाई करते हैं। और आज का दिन जो है वो बहुत बोर होने वाला है क्योंकि वैसे भी खैर वो तो डेली ऑफिस होते हैं, सुबह में जाते हैं और नाइट में आते हैं, लेकिन जो है वो इतना तो होता है ना कि रात में जो है वो आ जाते हैं। आज तो मुझे पता है उन्होंने आना नहीं है, तो इस वजह से आज जो है मैं सुबह से ही मेरा दिन जो है वो ऐसा उदासी वाला स्टार्ट हुआ। और आपकी क्या रूटीन होती है मॉर्निंग में। मेरी तो यही रूटीन होती है। नाश्ता जो है वो मैं बाद में करूँगी और सबसे पहले जो है वो सफाइयाँ करेंगे। बेड बनाना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है, सारी चीज़ें उठाओ, लेकिन जब बेड जो है वो रेडी हो जाता है तो अच्छा भी बहुत लगता है। तो अब कर लेते हैं हम डस्टिंग। और डस्टिंग में आजकल जो है वो लाहौर में बहुत ज़्यादा आंधियाँ आ रही हैं। कल रात भी आंधी आई थी, तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, एक एक चीज़ साफ़ करना पड़ती है। और क्या करे, गर्मी भी बहुत होती है, विंडो भी नहीं बंद कर सकते कि इंसान जो है वो विंडो बंद कर ले और डस्ट जो है वो अंदर ना आए। जब मौसम अच्छा होता है तो दिल करता है कि रूम की विंडो भी खुली हो और जो है ड्राइंग रूम की विंडो भी खुली हो, बल्कि सब कुछ जो है वो दरवाज़े खिड़कियाँ सब खुली हों ताकि हवा जो है वो अंदर आए। लेकिन जब काम करना पड़ता है ना, जब सफाइयाँ करनी पड़ती है तो लग पता जाता है। हालांकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कदर मिट्टी थी हर चीज़ पे और फर्श पे इस कदर मिट्टी थी कि दिल नहीं कर रहा था नंगे पाँव चलने। तो ये है मेरी पाजेब जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं पाजेब नहीं पहनती, लेकिन ये मेरे पास वाहिद एक एंकलेट है, यानी दोनों पाँव की एंकलेट है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनती। वैसे ये ब्लैक नहीं होती और जो है क्योंकि ये थाई की ज्वेलरी है और आपको पता है थाई की ज्वेलरी जो है वो कभी ब्लैक नहीं होती। चले जी, वो साथ साथ डस्टिंग हो रही है और चीज़ों को करते हैं सेट और साथ साथ करते हैं बातें। तो आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है। कराची में सुना है मौसम बहुत अच्छा है, तो आगे कराची वाले जानते हैं कि मौसम कैसा है। चलें जी, अब करते हैं साइड टेबल की डस्टिंग। और साइड टेबल पे जो है वो बस ये अभी देखिएगा क्या धमाका होगा। ये देखे, ये मेरी
ये जो है हमारी तस्वीर जो है वो गिर जाएगी और मैं समझी इस टाइम की तस्वीर जो है वो टूट गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि बचत होगी और तस्वीर जो है वो बिल्कुल कोई इसमें जो है वो स्क्रैच नहीं आया और ये बच गई। और बस बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि आप लोग जो है वो दिमाग कहीं और होता है और आप काम कर रहे हो तो ऐसा बाज़ दफ़ा नुकसान हो जाता है। वैसे मुझसे पर नुकसान होते ही रहते हैं। टेबल साफ़ कर लेते हैं। शीशे की टेबल जो है वो बहुत, इस पे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा नुमाया होती है। बल्कि इसको तो साफ़ करो और घंटे 2 घंटे के बाद आपको लगता है, मतलब कोई भी बाहर से आएगा वो तो यही कहेगा कि इसके ये जो है लड़की डस्टिंग नहीं करती। और रियली मैं डेली रूटीन में मेरा यही काम है कि मैं एक एक चीज़ को साफ़ करती हूँ और शाम तक मेरे दोबारा ऐसे हो जाता है जैसे मैंने डस्टिंग की ही नहीं है। तो हमारे एक्चुअली ये खुला एरिया है तो इस वजह से डस्ट आती भी बहुत है, सामने ही प्लॉट भी है। तो अगर वैसे जब सारे घर बन जाएंगे, वैसे भी पाकिस्तान में खैर मिट्टी है ही बहुत, ये कौन सा यूरोप है जहाँ पे मिट्टी नहीं होगी। सुना है यूरोप वगैरह में जो है वो मिट्टी नहीं होती और वहाँ तो सफाई हफ्ते बाद लोग करते हैं। मैं यूरोप जाऊँगी तो बताऊँगी कि ये वहाँ पे जो है वाकई ये बात सच है कि झूठ है कि वहाँ पे मिट्टी नहीं होती। चलें जी, ड्राइंग रूम की डस्टिंग ऑलमोस्ट हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बस एक टेबल रह गया है जो कि अभी हम जो है वो छत से जो है वो उसको क्लीन कर लेंगे। और काम जो है वो जब करने लगो तो पता भी नहीं चलता कि आपने इतना काम कर लिया। और हालांकि रात में जो है वो सोच सोच के हो रहा था कि अल्लाह, सुबह जो है वो इतनी मिट्टी, हर चीज़ मिट्टी में अटी हुई है और कैसे साफ़ करेंगे। ये सुबह उठे हिम्मत जो है वो अल्लाह हर दिन जो है वो अल्लाह दे ही देता है औरत को। तो ये काम भी है औरतों का, और इस वजह से खुशी में करो या गमी में करो, करना तो है। अल्लाह माफ़ करे, गमी में क्यों करना है, मतलब अगर आप सैड भी हो तब भी करना पड़ता है। तो चलते हैं अब, ये चूल्हे की बारी आ गई। ब्लैक चूल्हा जो है वो, इस पे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा नुमाया होती है, तो इस वजह से अब करते हैं ये चूल्हे की भी सफाई और इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। वैसे मैं तो इसको जो है वो गीले कपड़े से ही अमूमन करती हूँ, क्योंकि मेरा चूल्हा जो है वो मैं साथ साथ इसको साफ़ ही रखती हूँ। इस वजह से मैं इसको अमूमन गीले कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। यानी
मिट्टी जो है वो साबुन लगाने की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, साबुन या सर्फ वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपका चूल्हा जो है वो ऐसे ही लशपश सा हो जाता है। चले जी, अब आती है फ्रिज की बारी। एक तो ये जो ग्लास डोर वाला फ्रिज आया हुआ है, दिल तो बड़ा करता है कि इन्हें ख़रीद लो, लेकिन तौबा है, ये तो एक फिंगर लगने से भी इस पर निशान जो है वो पड़ जाता है, और ऊपर से इन्होंने हैंडल भी नहीं लगाया हुआ कि बंदा वहीं से पकड़ ले और हैंडल वाली साफ़ कर ले। तो वो फ्रिज जो है वो ऐसे इस कदर इस पर निशान पड़े होते हैं जैसे पता नहीं इसके साथ जो है वो जंग लड़ी हुई है। तो ये जो है वो मैं तो खैर अखबार से फ्रिज जो है वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये ग्लास डोर है, ग्लास को मैंने शुरू से ही सुना है कि इसको जो है वो अखबार से साफ़ करो, न्यूज़पेपर से, तो वो इजीली क्लीन हो जाती है। तो अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया तो ज़रूर बताइएगा। और अब ये मैं खोल रही हूँ दरवाज़ा और लेते हैं बाहर से झाड़ू, और फिर अब झाड़ू लगाने की बारी आ गई है। तो ये आपको लग रहा होगा कि फ़र्श तो साफ़ है और ये पागल है जो झाड़ू लगा रही है, लेकिन आगे देखिएगा बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो हो जाएगी। अभी सिर्फ रूम में यानी इतनी मिट्टी जो है वो हो जाएगी। तो कैमरे में जो है वो दिखाई तो नहीं दे रहा कि ये गंदा हुआ हुआ है, लेकिन रियली बहुत गंदा था फ़र्श। और इससे अंदाज़ा लगा ले कि मैं जो हूँ जूती पहन के कम फिरती हूँ, लेकिन जब मिट्टी हो जाए फ़र्श पे तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं नंगे पाँव फिरूँ, और मैं कहती हूँ नहीं जी, मेरे पाँव को तो मिट्टी लगेगी और मैं तो जूती पहने। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो नज़र आ रही होगी, और ये अभी सिर्फ रूम की मिट्टी है, और अभी बाहर जो है वो उससे ज़्यादा मिट्टी थी। तो चले करते हैं सफाई और काम को करते हैं ख़त्म। तो जी ये दोपहर का टाइम है, तो मैंने सोचा कि खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने को दिल तो नहीं था कि मैं अपने अकेले के लिए क्या बनाऊँ, तो सोचती रही क्या बनाऊँ। फिर जहन में आया कि चले आज चने की दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे चने की दाल नहीं खाई थी ढाबा स्टाइल वाली। तो मुझे ये खड़ी दाल चने की बहुत पसंद है। तो इसमें अगर चने की दाल में आप ढेर सारा अदरक डाल ले तो इसका बादीपन भी ख़त्म हो जाता है और मज़े की भी बड़ी बनती है। तो मैंने सोचा कि चले जी आज चने की दाल बना लेते हैं, और आज जो है वो खाना एंजॉय करते हैं। तो ये मैंने प्याज और लहसुन जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया, और अब मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक सब पीस के जो है वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। और ये जो अगर किसी भी सालन की आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर भुनाई जो है वो बहुत अच्छी करे तो रियली आपका खाना जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपकी भुनाई जो है वो अच्छी हो, चाहे वो गोश्त बन रहा हो, चाहे वो सब्ज़ियाँ बन रही हों, चाहे वो दालें बन रही हों, उन सब में जो है वो भुनाई जो है वो बहुत मायने रखती है। तो इस वजह से भुनाई जो है वो अच्छी करनी चाहिए, चाहे जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए भुनाई में। तो देसी खाने तो भाई ऐसे ही होते हैं,
और जो बर्गर शर्गर हो गए वो तो आप झटपट जो है वो आपके रेडी हो जाते हैं। जैसे चाइनीज़ खाने हैं उसमें कटिंग का जो है वो ज़्यादा काम होता है, तो वैसे जो है वो पकाने में उसको बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता। तो भाई हम तो देसी लोग हैं, और देसी लोग जो है वो ऐसे ही भून भून के खाते हैं, चाहे उनकी उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाए। तो तभी तो मैं कहती हूँ कि हमारे घरों में मसालों की खुशबू है जो है वो ज़्यादा आती है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ये अचार गोश्त का मसाला। ऐसे मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा अचारी फ्लेवर जो है वो बीच में आ जाए, लेकिन रियली ये बीच में ऐड करने से, ये मसाला ऐड करने से दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। आप मेरे साथ होते तो मैं आपको ज़रूर खिलाती और इन्जॉय करवाती अपनी दाल। और ये अब हम बीच में डाल देंगे दाल, और ये मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दी थी। अगर भीगी हुई दाल हो तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से गल भी जाती है और बड़ी अच्छी बन जाती है। तो खैर मैंने जो है वो दोपहर में भिगो दी थी, और ये तकरीबन जो है वो असर का टाइम था जबकि मैंने जो है वो चढ़ा दी थी दाल, और आधे पौने घंटे में मेरी दाल जो है वो रेडी हो गई थी। तो अब हम इसमें ज़रा पानी, मैं ज़्यादा भी नहीं डालती कि इसे बिल्कुल शोरबा करना, क्योंकि मैंने इसे मैश नहीं करना। मेरी जो है वो दाल जो है वो इसमें नज़र आएगी। तो क्योंकि मैंने इसको रोटी के साथ खाना है, राइस के साथ खानी हो तो फिर आप मैश कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो जो मैश हुई दाल है वो मैं दाल गोश्त बनाती हूँ, और रियली बहुत टेस्टी बनती है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप हलीम खा रहे हो। तो ये देखिए ये दाल हमारी हो गई है रेडी, और ये मैंने चूल्हा पहले ही बंद कर दिया था। ये मैं रात को दिखा रही हूँ आपको कि मेरी दाल जो है वो रेडी हो गई। और इस टाइम मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने रोटी बनाई जल्दी जल्दी, और अब मैं खाना खाऊंगी और इन्जॉय करूंगी दाल को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।